कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तुझे बहुत प्रिय था मांस, मेरी ही मज्जा के मेरे ही खून की गर्मा गर्म शराब बना करके मेरे मुंह में उंडेली गई कि तुझे बहुत शराब अच्छी लगती थी ना, पी। मां एक बार नहीं, अनंत बार इस दुख को झेल चुका हूं। मां वापस उस दुख को झेलने की अब इच्छा नहीं है। जिन कर्मों के कारण से वो दुख मिला हुआ है, नरक मिला हुआ है, मां मैं जानता हूं उस दुख को भी और दुख के कारण को भी। अब वो नरक में जाना नहीं मां मुझे। ये नरक, क्योंकि मुर्गा पुत्र जब बोल रहा था वो सुनी हुई बात नहीं कर रहा था, उसके केवल शब्द नहीं थे, वो अंदर की अनुभूति से निकले हुए वे दुनिया थी। और जब बोल रहा होगा तब उसकी आंखों के सामने वे नरक लहरा रहे होंगे और वे शब्द सुनकर के मां बाप भी एक पल के लिए हतप्रभ हो गए। इतना कष्ट वहां सहन कर करके आया जहां पर एक पल के लिए भी साता की अनुभूति न हुई। न बुझने वाली आग में जल करके आया हूं। नरक की आग पता नहीं साइंस इसको कब खोज पाएगा, लेकिन एक आग का स्वरूप गया है कि जिसमें ईंधन नहीं चलता है, बिना फ्यूल की, बिना ईंधन की आग, अकिट्ठो आगे, बिना ईंधन के। और जो बिना ईंधन की आग होती है उसमें से राख नहीं बनती है, और जिसमें से राख नहीं बनती वो कभी बुझती नहीं है। आग इसलिए बुझती है कि उसका ईंधन होता है, लेकिन नरक की आग में ईंधन नहीं होता है। किन्ना था नरक की आग काली होती है, उसका वर्ण भी काला होता है। और इस अनुभूति को जब मृगा पुत्र कह रहा है और मां बाप ने जो उसको कहा था कि संयम में चलना बहुत मुश्किल है, तो उसका एक वाक्य में उत्तर दे दिया उन्होंने, निपुवास नथी किम दुक्करम। मां जिसके मन में से वासना निकल गई, जिसके मन में से सारे बाहर के सुखों की प्यास निकल गई, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दुष्कर इसलिए नहीं कि वो दुष्कर है, वो दुष्कर इसलिए लगता है कि अंदर में प्यास है, अंदर में भ्रम है, अंदर में उलझन है। और जब अंदर की वासनाएं निकल जाती हैं तो कुछ भी दुष्कर नहीं रहता है। और उसके आंखों का वो तेज, उसके चेहरे पर की वो विरक्ति, मां बाप ने फिर कहा कि तुम्हें दुख तो सहन किया है, लेकिन नारकी का दुख सहन किया है। वहां कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में तेरी दीक्षा लेने के बाद बीमार पड़ गया है
तेरा इलाज कौन करेगा? तेरा उपचार कौन करेगा? नरक में तो निरंतर दुख ही दुख है। कितनी छोटी सी बात पकड़ी मां बाप ने कि नरक में किसी बीमारी का जिक्र नहीं आया है, किसी रोग का जिक्र नहीं आया कि रोग की जगह ही वहां पर, और बिना रोग का ही इतना दुख है कि रोग को आने को जगह ही नहीं थी। लेकिन मनुष्य का शरीर बीमार पड़ सकता है। और मृगापुत्र ने फिर मां की तरफ देखा कि मां का नाम मृगावती था और स्वयं का भी फेमस नाम मृगापुत्र था। और मृगापुत्र ने फिर मां से कहा कि मां, देखना जंगल में जो मुर्ग चलते वो चरते, जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक ग्रुप में रहते हैं, और जिस समय कोई मुर्ग बीमार पड़ जाता है उस मरीज को कौन दवा ला करके देता है, कौन भोजन ला करके देता है, कौन पानी के लिए पूछता है? वो स्वयं मृग ही अपने सहज बोध के आधार पर किसी पेड़ की छांव में जाकर के लेट जाता है और बिना उपचार किए ही उसका उपचार हो जाता है। निसर्ग उपचार का पहला सूत्र कहीं मिलता है, तोत्राध्ययन सूत्र के मृगापुत्र अध्याय में मिलता है कि आई हुई बीमारी सहज चले जाएगी, तुम उसको कुछ भी मत करो, बस मृग बनकर करके सीधे काय स्वर्ग में पहुंच कर करके बिल्कुल शांत रह जाओ। और यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। माथा दुखने के बाद माथे को हाथ नहीं लगाना मुश्किल काम है, गोली नहीं लेना आसान है, लेकिन माथे को हाथ नहीं लगाना, और माथे को हाथ लग गया कि वहां दुख बढ़ गया और उसको स्पर्श नहीं किया, उसका विसर्ग किया। गहरे निसर्ग उपचार की टेक्निक मृगापुत्र ने बताई और उसी के आधार पर मृगापुत्र कहता है कि मां, तेरा नाम मृगावती है, मैं मृगापुत्र हूं, राम मैं मृगचर्या को जीऊंगा। और जब ये सुना मां ने, बाप ने, उनको लगा अब इस गरुड़ को किसी पिंजरे में रखना पॉसिबल नहीं है। ये दिखता तो मुर्ग है लेकिन अंतर से पूरा शेर बना हुआ है, और इस शेर को अब रोकना संभव नहीं है। यही तो श्रवण की चर्या है। वो प्रकृति से मृग होता है और कष्ट को सहन करने के लिए शेर होता है। इन दोनों का जो समन्वय होता है वही संयम का सूर्य दीप्तिमान होता है। और मृगापुत्र को मां बाप ने आज्ञा दी और आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा उस मार्ग पर जिस मार्ग पर वो पहले भी चला था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी जिस कारण से उसे पुनः देव गति से मनुष्य गति में आना हुआ है। एक ही संकल्प मन में लिया, अब कोई गति नहीं, अब न सुगति जाना है न कुगति जाना है, आप तो केवल एक ही लक्ष्य है, सिद्धोहम, सिद्धोहम, सिद्धोहम। आप तो केवल मुझे सिद्ध ही बनना है।
और सिद्ध बनने के रास्ते पर वो चल पड़ा है। और सिद्ध बनने के उस रास्ते पर चलते हुए जो छोटे छोटे सूत्र दिए, अपसत्य हिम दारे हिम सबो पिह्या सबो, अझप झान जोगे हिम पसत दमसासने। बड़ा मंगलकारी सूत्र है। मन में अप्रशस्त बुरे भाव आने की जो दरवाजे, जिस व्यवस्था से, जिस स्ट्रक्चर से, जिन रास्तों से, जिस माध्यम से, जिस तरीके से अंदर में बुरे भावनाएं आती है, बुरे विचार आते, बुरे संकल्प आते, उनके दरवाजे बंद कर दिए। अपसत्य हिम दारीम सबो पिह्या सबो, चारों तरफ से उन दरवाजों को बंद कर दिया। ऐसी सील ठोक दी, ऐसी सील ठोक दी उसको कि वहां से कोई बुरा विचार अंदर आ ही न पाए। ये उसकी अगली बात हो गई। कन कुंडगम चैतानम मीठम भूंजेगी सुअरे। लेकिन इस सुअर के पास उस विष्टा की स्मेल नहीं आई तो सूर उधर जाएगा किस लिए? सूर उधर जाता क्यों है? कि उसकी स्मेल आती है, और स्मेल आने के दरवाजे भी बंद कर दिए तो जाएगा ही नहीं। ये मन जाता क्यों उधर? कि उसकी स्मेल आती है। तो स्मेल आने के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मेडिकल साइंस में बड़े प्रयोग हुए इसके लिए कि ब्रेन में जो अमल गाडला होता है कि जिसके कारण से लोगों को भय लगता है, प्राणियों को भय लगता है। आदमी पर तो प्रयोग नहीं किए, ये आदमी बड़ा खतरनाक प्राणी है। ये सारे प्रयोग उन पर करता है जो जवाब नहीं दे पाते हैं। बंदरों के अंदर की ब्रेन की सर्जरी कर करके उनके अंदर में जो एमेगाडला था उसको निकाल दिया गया। एक ग्रंथि निकाल दी गई, छोटी सी ग्रंथि पीछे, और ग्रंथि निकाल दी। अगर निकल गया, भय नहीं लग रहा है। भय नहीं लगना, भय का एहसास नहीं होना, भयभीत नहीं होना, दो बातें। भय का बोध होते हुए भयभीत नहीं होना, यह साधना है। ध्यान में रखना है। भय का बोध होता है लेकिन भयभीत नहीं होता है, वो साधु होता है। भय नहीं लगता ऐसा नहीं है। भय नहीं लगेगा तो तुम बच ही नहीं पाओगे। भय लगता है इसलिए बचते हैं। भय लगना और भयभीत होना, भय का एहसास होना और भय का गुलाम होना, इसमें अंतर है। वो बंदरों के अंदर की वो भय की संवेदना की ग्रंथि निकल गई। सामने आग है, उनको डर ही नहीं लग रहा, सीधे आग में चले गए। सामने पानी बह रहा है, उसका डर ही नहीं लग रहा, सीधा पानी में चला गया। अब जिंदा कहाँ रहेगा? निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ, और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। क्या आपका लाइफ गोल भी प्रमोशन पाना, मैनेजर बनना या CXO बनना है? क्या सच में कोई बड़ा डेजिग्नेशन अचीव करना एक बड़ा गोल है? यकीनन है, पर फिर भी नहीं है। क्या यही सक्सेस है? ये कॉर्पोरेट की रैट रेस में काम करते करते हम सबकी लाइफ निकलती जा रही है। मन करता है कुछ और करूं, पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ना जाने कितने डर घेर लेते हैं। What makes you uncomfortable makes you stronger. लाइफ हम सबको कुछ लेसन सिखाना चाहती है।
जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेते तब तक हम सेम क्लास माने सेम प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। ये लेसन्स वर्क प्लेस इश्यूज, फैमिली इश्यूज, एंजाइटी, हर सिचुएशन और हर उस इंसान के फॉर्म में आते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करता है। लाइफ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा जावा कोड लिखते हो, आपको प्रमोशन मिला या नहीं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, या आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो। लाइफ काउंट करती है आपने खुद को और कितना बेहतर बनाया। हम खुद को बेहतर बनाते हैं तब बाकी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। एज विद इन सो विदाउट। आपने सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए अरहम विद्या के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जो आपको काउंटलेस लाइफ लेसन सिखाता है कि 6 महीने बाद आपके पास वो सब कुछ होगा जो पहले कहीं मिसिंग था। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सभी चैलेंजेस को आप इजीली सॉल्व करते हुए दूसरों को भी हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं दूसरों की हेल्प क्यों करूं? मुझे तो बस सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए। जैसे पानी अगर फ्लो ना करे और कहीं जमा हो जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। वो जो ट्रू हैप्पीनेस हम सब अपने जॉब और रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने से ही मिल सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। ऐसे कई सारे लॉज एंड कई सारे सीक्रेट्स जो हमारे मास्टर ट्रेनर एंड यूथ मेंटर गुरुदेव ऋषि प्रवीण जी ने अपनी डीप साधना, रिसर्च एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अध्ययन से निकाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं विद अ विजन, अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।